बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स में नंबर अच्छे आ सकें। इसमें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, वो है इंसानी एहतियाजात से क्या मुराद है। इंसानी एहतियाजात की दो इक़साम लिखें। माशी एहतियाजात की तारीफ़ लिखें। माशी एहतियाजात की दो खसूसियात तहरीर करें। अफादा की तारीफ़ करें, अफादा की खसूसियात लिखें। अल्फ्रेड मार्शल की माशियात की तारीफ़ लिखें। माशियात के लिए एडम स्मिथ की बयान करदा तारीफ़ लिखें। मार्शल की तारीफ़ की चार खूबियाँ लिखें। माशी मसला से क्या मुराद है, सोशल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं आप। प्रोफेसर राहनर की बयान करदा माशियात की तारीफ़ लिखें। दौलत से क्या मुराद है, सारफ से क्या मुराद है। ठीक हो गया। सारफ से क्या मुराद है, कानून मसावी इकादा मुख्तमम बयान करें। कदर और कीमत से क्या मुराद है। मुख्ततम अफादा किसे कहते हैं। कानून तकलील अफादा मुख्ततम की तारीफ लिखें। कानून तकलील अफादा मुख्तम के दो मफरूज़ात लिखें। माशी और गैर माशी अशिया में फ़र्क लिखें। ज़रूरियात और आसाइशात से क्या मुराद है। मुतग़य्यरात से क्या मुराद है। मुसलसल मुतग़य्यर और गैर मुसलसल मुतग़य्यर की तारीफ़ लिखें। मुश्किलात क्या होती हैं। तकसीरी और तकलीली तफ़आल में फ़र्क बयान करें। आज़ाद मुतग़य्यर से क्या मुराद है। आज़ाद मुतग़य्यर से क्या मुराद है। कानून तकलील हासिल के चार मफरूज़ात लिखें। कानून मसावी अफादा मुख्ततम की तहत सारफ के तवाज़ुन का फार्मूला लिखें। तफ़आल से क्या मुराद है, मुतग़य्यरात से क्या मुराद है, इनकी इक़साम लिखें। तलब का मफ़हूम लिखें या बयान करें। तलब की दो इक़साम लिखें। तलब की लचक से क्या मुराद है। तलब और ख्वाहिश में फ़र्क बयान करें। कम लचकदार और ज़्यादा लचकदार तलब में क्या फ़र्क है। नुक्ती और कोसी लचक में क्या फ़र्क है। तलब की कीमत लचक से क्या मुराद है। तफ़आल पैदाइश से क्या मुराद है। मंडी से क्या मुराद है। मंडी के तवाज़ुन का ग्राफ बनाएं। तलब के लचक के चार अवामिल लिखें। तलब की नुक्ती लचक का फार्मूला लिखें। आमदनी लचक की वजाहत करें। तलब के चढ़ने और गिरने से क्या मुराद है। कानून तलब की वजाहत करें। कानून रसद से क्या मुराद है। रसद और ज़ख़ीरा में क्या फ़र्क है। कानून रसद की कोई तीन मुस्तशनियात से बयान करें। बाज़ारी रसद से क्या मुराद है। ज़्यादा लचकदार रसद से क्या मुराद है। रसद से क्या मुराद है। ख़त रसद की मुंतकली से क्या मुराद है। मरकब रसद से क्या मुराद है। कलील अरसा की रसद से क्या मुराद है। तकमीली अशिया की रसद से क्या मुराद है। कम लचकदार रसद की कोई चार मिसालें दें। मंडी के तवाज़ुन की तारीफ़ करें। अरसे वक्त के लिहाज से रसद की इक़साम तहरीर करें। मुक़ताबिल रसद से क्या मुराद है। मंडी से क्या मुराद है। मंडी के तवाज़ुन का ग्राफ बयान करें। शक्ल बनाएं जब रसद और तलब दोनों में बराबर इजाफा हो। पैदाइश दौलत से क्या मुराद है। आमलीन पैदाइश की दो खसूसियात लिखें। ज़मीन की तारीफ़ करें। मेहनत से क्या मुराद है। सरमाया की तारीफ़ लिखें। तश्कील सरमाया किसे कहते हैं। तक़सीम की तारीफ़ करें। आमलीन पैदाइश क्या होते हैं।
سرمایہ کی منڈی سے کیا مراد ہے؟ پیمانہ کبیر سے کیا مراد ہے؟ پیمانہ صغیر سے کی 4 فوائد لکھیں۔ قانون تفضیل حاصل کے 4 مفروضات لکھیں۔ صغیر پیمانہ پیدائش کی تعریف لکھیں۔ قانون تکثیر حاصل کو قانون تقلیل صارف کیوں کہا جاتا ہے؟ قانون تقلیل حاصل کا دوسرا نام قانون تکثیر مصارف کیوں ہے؟ کل پیداوار اور مختتم پیداوار کے باہمی تعلق کو بیان کریں۔ مصارف پیدائش کا مفہوم لکھیں۔ کل وصولی سے کیا مراد ہے؟ اوسط وصولی سے کیا مراد ہے؟ پیش پیداواری کی سطح کا اصول بیان کریں۔ مکمل مقابلہ میں قلیل عرصہ کی 4 خصوصیات لکھیں۔ مقابلہ کے لحاظ سے منڈی کی اقسام بیان کریں۔ مکمل مقابلہ کے تحت کل وصولی اور اوسط وصولی اور مختتم وصولی کے خطوط بنائیں۔ قانون تکثیر لاگت بیان کریں۔ مختتم مصارف کی تعریف لکھیں۔ مکمل مقابلہ کی 4 شرائط لکھیں۔ مکمل مقابلہ کے تحت فرم نارمل منافع کب کماتی ہے؟ متغیر مصارف کی تعریف کریں۔ منڈی کی وسعت پر اثر انداز ہونے والے 4 عوامل لکھیں۔ معینہ اور متغیر مصارف میں فرق کریں۔ منڈی کا مفہوم لکھیں۔ منڈی کے 2 لوازمات لکھیں۔ منڈی کی اقسام لکھیں۔ اجارہ داری کی تعریف کریں۔ عرصہ قلیل اور عرصہ طویل میں فرق لکھیں۔ نظریہ مختتم پیداواری کی تعریف کریں۔ مختتم وصولی پیداوار کس کے برابر ہے؟ فرق کے توازن کے 2 طریقے لکھیں۔ فرم کے معمولی نقصان سے کیا مراد ہے؟ پھر اسٹوڈنٹ صاحب کے آگے آ جاتے ہیں لانگ کوشچنز۔ یہ لانگ کوشچنز بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ ہیں اور اس بار پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے انہیں اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ رہبر کی بیان کردہ معاشیات کی تعریف اور خصوصیات خوبیاں بیان کریں۔ افادہ کی خصوصیات تحریر کریں۔ الفریڈ مارشل کی معاشیات کی تعریف کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ کوشچن نمبر 4 ہے قانون تقلیل افادہ مختتم سے کیا مراد ہے؟ گوشوارہ اور ڈایاگرام کی مدد سے اس کی وضاحت کریں۔ متغیرات سے کیا مراد ہے؟ ان کی اقسام اور ان کی وضاحت مثالوں سے کیجیے۔ قانون طلب کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ اور ڈایاگرام کے ذریعے کیجیے۔ نیز اس کے مفروضات اور مستثنیات میں فرق بیان کریں۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے قانون طلب کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ اور ڈایاگرام کیجیے۔ نیز اس کے مفروضات اور مستثنیات بھی بیان کریں۔ طلب کی لچک سے کیا مراد ہے اور اس کی پیمائش کی وضاحت کریں۔ رسد کے پھیلنے اور سکڑنے کی وضاحت گوشوارہ اور ڈایاگرام کی مدد سے کیجیے۔ رسد کے گرنے اور بڑھنے کی گوشوارہ اور گراف سے وضاحت کریں۔ کوشچن نمبر آپ کے پاس 10 آ جاتا ہے پیدائش دولت کی اہمیت اور اس کے مفہوم پر نوٹ لکھیں۔ کوشچن نمبر 11 ہے قانون یکسانی حاصل کی وضاحت گوشوارہ اور ڈایاگرام کی مدد سے کیجیے۔ قانون تکثیر حاصل کی وضاحت ڈایاگرام اور گوشوارہ سے کیجیے۔ عرصہ قلیل اور عرصہ طویل کی منڈیوں کی خصوصیات لکھیں۔ پھر آپ کے پاس جو کوشچن آتا ہے نظریہ مختتم پیداواری کی وضاحت کریں۔ تنقیدی جائزہ بھی تحریر کریں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے امپورٹنٹ کوشچنس۔ ٹھیک ہے، ان کا لسٹ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ڈاؤن لوڈ کرنے کا، آپ نے وہاں پہ جا کے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں۔